स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का अब हमारा जो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं पे फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करें। उनको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस में वो फंस जाते हैं कि यहाँ पे उसे कैसे निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार बताया कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले आप प्लीज उसे हाईलाइट कीजिए। तो हमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर है, जहां पे हमारा एंगल क्यू पे राइट एंगल है। ट्राइंगल ये पी क्यू आर और एंगल क्यू पे हमारा राइट एंगल है। इसके बाद हमारा क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी गिवन यहां पे लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें गिवन है। और क्या हमें गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और हमें क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर एंड क्यू आर यानी ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल पी, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल पी, इसके हिसाब से इसके ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस यानी पी आर एंड क्यू आर का जो हमारा एडिशन है, जो हमारा उसका सम है, वो कितना दिया है 25। तो लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स। पी आर इज इक्वल टू अगर हम एक्स मान लेते हैं तो x प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा कि नहीं। दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25 माइनस एक्स और इसको हमने x मान लिया है। अब इस फिगर का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार अगर हमने x का वैल्यू निकाल लिया देन हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस एंड बेस दोनों मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू एंगल P। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोग इतना नोट करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग यहां तक नोट करें, उसके बाद मैं आगे इसे सॉल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारा ये पी आर एक्स हो गया, पी क्यू 5 हो गया एंड आर क्यू 25 माइनस एक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसका यूज करके हमारा जो भी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस निकालना होता है उसे हम निकालते हैं। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ देंगे। ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहां से हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से हमें मिलेगा 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 बाई 50। यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 13। x इज इक्वल टू 13 जब आपको मिल गया तो यहां पे क्या x इज इक्वल टू 13 यानी हाइपोटेनियस आपको इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 13। देन क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस 13 ये कितना होगा 12। तो आपको ये कितना मिल गया 12 एंड ये कितना मिल गया x इज इक्वल टू 13। यहां तक आपको क्लियर है? अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है उसे हम लोग देखेंगे, तब तक प्लीज आप लोग यहां तक नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स, हमें ये मिला अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, यही नहीं मिला करस्पॉन्डिंग टू एंगल पी। अगर देखें तो हमारा परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस मिल गया, जहां पे पी क्यू इज इक्वल टू 5, क्यू आर इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 13। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है साइन पी का वैल्यू निकालना। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अगर साइन पी, एंगल पी हम देख रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये वाला साइड है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 12 एंड हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा 13। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि cos p का वैल्यू निकाले, तो cos p बेस बाई हाइपोटेनियस देन 5/13, ये आपका बेस हो जाएगा। tan p का वैल्यू अगर हमें निकालना है, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है, तो tan p हमारा क्या होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हमारा एंगल क्या है p, ठीक है ना। तो p के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा परपेंडिकुलर 12 होगा एंड बेस हमारा 5 होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है, देन अपने आंसर को जस्टिफाई भी कराना है कि आंसर कैसे ट्रू है कैसे फॉल्स है। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a, यानी tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग देखेंगे, जो हम लोग जिस फिगर को हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा, उसी फिगर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो tan a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, tan a इज इक्वल टू हम लोग p/b जानते हैं। क्या जानते हैं, p/b। तो p/b 1 से कम कब होगा, p/b 1 से कम तब होगा जब बेस हमारा परपेंडिकुलर से बड़ा हो, जब बेस हमारा परपेंडिकुलर से बड़ा हो, जैसे 6/13, तब नहीं ये 1 से बड़ा, 1 से छोटा होगा। आ रहा है बात समझ में। तो tan a इज इक्वल टू p/b, ये हमारा 1 से छोटा कब होगा, जब हमारा बेस परपेंडिकुलर से बड़ा हो। और एग्जांपल देखें तो जैसे 6/13, यानी हमारा बेस अगर परपेंडिकुलर से बड़ा हुआ तब हमारा ये 1 से छोटा होगा। तो अगर यहाँ पे देखें हम tan p बराबर देखें, tan p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/5, ये तो 1 से बड़ा है, 12/5 क्या है 1 से बड़ा है। तो ये जरूरी नहीं है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम हो, या tan थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम हो, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये फॉल्स है। इसका आंसर का जस्टिफिकेशन आप इस फिगर को बना के tan p इज इक्वल टू 12/5 ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, चीजों को समझ गए तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसी में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि sec इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ सम एंगल, यानी किसी भी एंगल के वैल्यू के लिए क्या हमारा sec का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, sec इज इक्वल टू क्या होता है h/b, यानी हाइपोटेनियस बाई बेस। तो ये 12/5 है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी हमारा हाइपोटेनियस होता है वो बेस एंड परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है बेस एंड परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस हमारा बड़ा है, बेस कम है, तो देन ऑब्वियसली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसी भी एंगल के लिए हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस बड़ा है, बेस 5 है, देन ऑब्वियसली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, cos इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि कोसेकेंट का जो एब्रिविएटेड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसेकेंट का जो हमारा एब्रिविएशन फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो कोसेक ए होता है, यानी कोसेकेंट ए, यानी अगर हमारा एंगल ए है तो उसका कोसेक ए होगा। ये कोसेक जो एब्रिविएटेड फॉर्म होता है ये कोसाइन ए का एब्रिविएटेड फॉर्म होता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, और आप रीजन समझ ही गए हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन, आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। भाई साहब, मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारा फंक्शन होता है उसमें जो भी हमारा a b c थीटा होता है वो क्या होते हैं, एंगल होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं होता। वो cot एंड a का यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, एक एंगल है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक एंगल है, ये cot एंड a का प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। आप लोग रीजन समझ गए हैं कि क्यों फॉल्स होगा, तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। क्या sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो सकता है किसी थीटा के लिए, तो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं sin थीटा इज इक्वल टू p/h,
ये क्या होता है 4/3। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है एंड हाइपोटेनियस हमारा कितना है 3 है। तो आप लोग यहीं पे दिख रहा होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपका हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस से छोटा नहीं हो सकता। जब भी होगा तब आपका परपेंडिकुलर एंड बेस से हाइपोटेनियस बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पे हाइपोटेनियस 3 हो गया, परपेंडिकुलर 4 हो गया, दैट मींस हाइपोटेनियस छोटा हो गया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता किसी भी एंगल के लिए sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। ये भी हमारा फॉल्स होगा। और आप लोग रीजन समझ ही गए तो आप लोग प्लीज इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 था ट्रिग्नोमेट्री का, वो अब यहाँ पे ओवर हो गया। उसके जितने भी 11 क्वेश्चन थे मैंने उसको यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अगर आपको इन 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम है, इन क्वेश्चन को समझने में कहीं भी दिक्कत है, तो आप लोग उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। जो हमारा मेल है info.tutorial@gmail.com, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं जरूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा एंड उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, या तो मेल के थ्रू या कमेंट सेक्शन के थ्रू, या मैं क्लास में उसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना भी होगा क्योंकि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स आपको क्लियर रखना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो डर आपके अंदर है उससे निकालने का भी मैं कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।